तो एक क्वेश्चन करते हैं, द फंक्शन एफ है ना, ये इसकी डोमेन और ये को डोमेन दे रखी है, डिफाइंड बाय फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। ठीक, फंक्शन का नेचर पूछा है, तो इस वाले पोर्शन में फंक्शन का नेचर क्या है ना, फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। तो इस वाले फंक्शन का ग्राफ बना के हम देखना क्या चाहते हैं है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जैसे y इज इक्वल टू x³ ना, क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं अपन। x³ फंक्शन का जो ग्राफ जो है वो किस टाइप का होता था, कुछ इस टाइप का होता था। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड करता है तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टेंड करता है, और x पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक, अच्छा इसमें क्या है, x³ के साथ में एक क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन भी दे रखा है, तो ये वाला पोर्शन है जो फंक्शन का, उसके कारण क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये कि ये फंक्शन अगेन है ना, पॉजिटिव साइड में तो इन्फिनिटी रहेगा ही और नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी तो रहेगा ही। ठीक है, जो बीच वाला पोर्शन है उसमें अभी भी बिना किसी मैक्सिमा मिनिमा के कुछ इस टाइप से बन करके ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, मतलब लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आया, ग्राफ का जो स्लोप है लगातार पॉजिटिव ही रहा, मतलब ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है डिपेंडिंग ऑन कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन किस टाइप का है। तो इसमें आप देखें जो ग्राफ की जो स्लोप है वो अभी भी नेगेटिव नहीं हो रही है ना, कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं बन रहा। ठीक, जैसे x³ के केस में था, x³ के केस में क्या है भाई, यहाँ पे स्लोप 0 हो रही थी और 0 होने के बाद में फिर से पॉजिटिव हो जा रही थी, 0 होकर के नेगेटिव स्लोप नहीं आ रही थी। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई पॉजिटिव साइड तो इन्फिनिटी रहेगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि x³ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो x पॉजिटिव इन्फिनिटी पे है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करेगा, और x नेगेटिव इन्फिनिटी पे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ है ना, वो तो चेंज होगा नहीं। पर ये ग्राफ है ना, इसका शेप इस टाइप का भी हो सकता है ना, ये नीचे गया फिर ऊपर आया और फिर इस टाइप से नीचे चला गया। आप देख रहे हैं, मतलब एक मिनिमा और एक मैक्सिमा। अच्छा एक मिनिमा और एक मैक्सिमा ही आते हैं है ना, x³ के केस में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस टाइप से ये 2 बार आ जाए है ना, मतलब ये एक ही बार आएगा है ना। ऐसा क्यों है, मतलब आप इमेजिन कर ही सकते हैं भाई, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, तो x की 2 ही वैल्यूज आएंगी जब हमारा स्लोप जो है वो 0 होगा, तो इसीलिए है ना एक मिनिमा एक मैक्सिमा ही आ सकता है। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है कि ये वाला फंक्शन जो है इसका शेप कहीं इस टाइप का तो नहीं है ना, 2 बार यदि इसकी स्लोप 0 यदि हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैनी फंक्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इस वाले केस में क्या है, यदि हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन यदि खींच देंगे तो क्या होगा कि भाई x की 2 अलग अलग वैल्यूज पे y की सेम वैल्यू आ जाएगी, एक से ज़्यादा बार हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर देगी इसको। ठीक है, करना है कि मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है कि नहीं, और दूसरा हमको क्या चेक करना है कि भाई मैक्सिमा मिनिमा आए तो इसी वाले पोर्शन में आए, क्योंकि फंक्शन तो इसी पोर्शन में डिफाइंड है ना। ये जो है मैक्सिमा या मिनिमा है ना, जैसे 0 और 3, तो जैसे 0 यहाँ पे हो और 3 यहाँ पे हो तभी बनता है। ठीक है, 0 यहाँ पे और 3 यहाँ पे हो, और जहाँ पे स्लोप जो है कॉन्टिन्यूसली या तो पॉजिटिव है या कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव हो है ना, तो अगेन जो है वो इस वाले पोर्शन में फंक्शन जो है वो 1 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा एम ये है। अब चेक करते हैं इसको, तो फंक्शन की स्लोप कैसे निकालते हैं है ना, इसका डिटेल डिस्कशन तो अपन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पे होगा, पर ब्रीफली तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो निकालते हैं इसकी स्लोप है ना, dy/dx, ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। इसको 0 से इक्वेट करते हैं कि x की किस वैल्यूज पे स्लोप 0 है होगा, तो ये क्या हो गया 6x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब 6x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्लोप जो है वो 2 जगह 0 हो रही है, कहाँ कहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ और फिर इसको डिपिक्ट कर देते हैं। तो इस कर्व में स्लोप जो है एक तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पे स्लोप जो है वो 0 हो रही है ना, स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ का शेप जो है वो
ये तो मैंने रफली यहाँ पे बनाया था, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे है ना, ये अभी ये सब अपन नहीं देख रहे हैं, ठीक है, पर इसका ओवरऑल शेप तो यही रहेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड से यदि अपन आएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ से, तो पहले मिनिमा आएगा फिर मैक्सिमा आएगा, और वो इसलिए कि भाई पॉजिटिव इन्फिनिटी पे तो ग्राफ की वैल्यू इन्फिनिटी है ना, प्लस इन्फिनिटी। तो अपना ये अच्छा, तो पहले चेक करते हैं फंक्शन 1 1 है कि नहीं, है ना। दिख ही रहा है कि फंक्शन 1 1 नहीं है इस वाले पीरियड में 0 से 3 के बीच में, क्योंकि ये हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यदि यहाँ बना दें तो ग्राफ को, है ना, 3 पॉइंट्स पे कट कर रही, तो मिनिमम फंक्शन हो गया। अच्छा, ऑन टू है कि नहीं, इसको देखने के लिए हमको ये चेक करना है कि ये जो कोडोमेन दे रखी है रेंज के बराबर है कि नहीं, ठीक। तो इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं इस रेंज के बीच में। तो मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए अपन 3 पॉइंट्स पे इस ग्राफ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। x इज इक्वल टू 2, 3 और x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक। तो x इज इक्वल टू 0 पे fx जो है वो कितना हो जा रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पे fx कितना हो रहा है, fx ये क्या हो गया, 2 इंटू 8 16 माइनस 5 इंटू 4 60 प्लस 72 प्लस 1, ये कितना आ गया 29, ठीक। तो ये जो कोडोमेन जो दे रखा है इसके बराबर तो आ गया, बट सी इसको है ना x इज इक्वल टू 3 पे भी निकाल लेना बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ का शेप जो है, ग्राफ का शेप तो इस टाइप से भी तो हो सकता है, जैसे हम बनाना चाहें तो ग्राफ का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, आप देख रहे हैं। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, 3 पे मिनिमा जो है वो 3 पे हो जाएगा 0 की जगह पे, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना जरूरी है, ऐसा हो सकता है नहीं आए, बट चेक करना जरूरी है। तो इसको चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 पे fx की वैल्यू, है ना, 1 और 29 के बीच में आ रही है कि नहीं, उसको चेक कर रहे हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब, है ना, x 3 डाल रहे हैं, तो 2 इंटू 27 मतलब 54 माइनस 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 कितना हो गया, ये कितना हो गया 135 प्लस 36 इंटू 3, है ना, 108 प्लस 1, तो ये कितना आ जाता है, तो ये कितना आ गया 28 आ गया। तो ये 28 जो है ना 1 और 29 के बीच में ही पड़ रहा है, भाई 29 के ऊपर तो नहीं जाता क्योंकि मिनिमा है, पर 1 से नीचे जरूर जा सकता था, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए अपन ने चेक कर लिया, तो रिजल्ट क्या आ गया अपने पास में, कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो ऑन टू भी हो गया। तो फंक्शन मैनी वन ऑन टू हो गया, है ना। तो बी पार्ट,